हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, वो एक रेलवे के लिए कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनी, नेमली फ्रंटियर स्प्रिंग्स। तो नाम से पता चल रहा है ये स्प्रिंग्स बनाने का काम करती होगी। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कौन सी तरह के स्प्रिंग्स ये बनाती है, और करंटली जो इनका ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है एज ऑफ 9 मंथ FY26 देखे, इवन FY25 में नंबर ठीक ठाक थे, तो क्या ये ग्रोथ मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं, ये पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली कंपनी एवरी क्वार्टर कॉन कॉल करती नहीं है, तो बेसिस जो इनके मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट्स है या फिर पीपीटी अवेलेबल है, विल ट्राई टू गेज ये ग्रोथ मोमेंटम जो है ना, ये कहां जा रहा है डायरेक्शनली। विल ट्राई टू आल्सो गेज फ्रॉम देयर कॉन कॉल जो प्रीवियस क्वार्टर में हुआ था। तो ये पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। सिंस कवरिंग द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, विल गो इनटू डिटेल फ्रॉम द स्क्रैच वेयर इट स्टार्टेड। तो 1981 में इनका शुरुआत हुआ था एज एन एंटिटी फ्रंटियर स्प्रिंग्स। 40-45 प्लस ईयर से ये इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और रेलवेज के लिए ऑलमोस्ट 30 प्लस ईयर से ये कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। तो जब शुरुआत हुआ था तो इनका मेन प्रोडक्ट जो था ना, वो था हॉट कॉइल स्प्रिंग्स। तो बेसिकली जो रेलवेज के बोगीज में लगने वाले जो सस्पेंशन स्प्रिंग्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करती है। तो 2011 तक इनका ये मेन प्रोडक्ट था हॉट कॉइल स्प्रिंग्स का, लीफ स्प्रिंग का, ये प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती थी। फिर इन्होंने 2011 में एक नया सेगमेंट फॉर्म किया विच इज फोर्ज्ड एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो लोहे के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अगेन रेलवेज में कपलिंग के लिए वगैरह लगते हैं, ये कुछ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया था विद 1 टन हैमर, देन 3 टन हैमर। अभी इन्होंने रिसेंटली 6 टन हैमर इंस्टॉल किया है। तो बेसिकली अपनी जो फोर्जिंग कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा ऑगमेंट किया है, बिकॉज विद दैट हायर कैपेसिटी यू कैन मेक ब्रॉडर सेट ऑफ टूल्स और जो कंपोनेंट्स होते हैं अगेन रिक्वायर्ड फॉर रेलवेज। तो 2011 में फोर्ज्ड सेगमेंट जो एलिमेंट्स है उसका सेगमेंट स्टार्ट किया। देन इन्होंने 2022 में एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स में एंट्री लिया। अब सी रेलवे जो है ना, डिफरेंट तरह के बोगीज बनाती है। एक तो है ICF है और दूसरा है LHB। अब जो रेलवेज है ना, उसने फोकस करना स्टार्ट किया है टुवर्ड्स LHB कोचेस, बिकॉज ये एनर्जी वाइज एफिशिएंट होती है, लाइट वेट होती है, इनका सस्पेंशन और जो मैकेनिज्म है वो बेटर है। तो ये कोचेस पे जब रेलवेज ने फोकस करना स्टार्ट किया था अराउंड 21-22, तो यहाँ पे जरूरत था इन स्प्रिंग्स का, जो एयर स्प्रिंग्स है उनका रिक्वायरमेंट था। तो अब ऑलरेडी जो ये फ्रंटियर स्प्रिंग से हॉट कॉइल स्प्रिंग बनाता था, ऑलरेडी रेलवेज को सप्लायर था। तो जब ये LHB पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ने लगा इन 2022, तो इन्होंने ये प्रोडक्ट का ऑब्वियसली रिगरस प्रोसेस कंप्लीट किया और ये एयर स्प्रिंग्स बनाना स्टार्ट किया। तो करंटली जो इनका पोजीशन है एज ऑफ इवन Q3 देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में हॉट कॉइल स्प्रिंग्स और ये जो एयर स्प्रिंग्स है उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 80-85% का है। रिमाइंडर जो है 15% वो आता है फोर्स कंपोनेंट सप्लाई करके। तो बहुत ही क्रिटिकल, ऑलरेडी तीन साल हो गए हैं उस सेगमेंट में एंटर करके, 3-3 साल, जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 45-50% तक पहुंच गया है। और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, इनका ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलना स्टार्ट हो गया है, मार्जिन प्रोफाइल बेटर हुआ है, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स बेटर होते जा रहा है, यूटिलाइजेशन काफी हायर साइड पे है। तो इन सारी चीजों से देखेंगे इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स का है, तो मार्जिन प्रोफाइल जो अराउंड 10 से 12% के आसपास होता था और 14% के आसपास था, अभी ऑलमोस्ट 27-28% पे पहुंचा है। तो बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स इनके मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर हुआ है। तो डायरेक्शनली जो चीजें हैं ओवर द पीरियड इंप्रूव होती है दिखी है। दो द पेस ऑफ दैट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इफ यू सी ऑन अ टाइमलाइन लुक्स वेरी स्लो, राइट। मतलब जहां पे हॉट कॉइल स्प्रिंग्स ये ऑलमोस्ट 20 साल तक बना रहे थे 2011 में, फिर ये फोर्स सेगमेंट में गए, अभी 22 में एयर स्प्रिंग्स में गए। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बट द पेस माइट यू कैन से इट लुक्स अ बिट ऑन अ स्लोअर साइड। बट इसके इनके कॉन कॉल में जो प्रीवियसली हुआ, आई लुक्ड एट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर हेडिंग। तो इनके मैनेजमेंट ने काफी क्लियर गाइडेंस दिया। सी अभी हम 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 3 सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, बट वेयर आर वी गोइंग डायरेक्शनली, बिकॉज टारगेट्स इनके काफी एग्रेसिव है। तो इनका कहना है इस साल में हम 375 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, FY27 में 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, एंड देन 5 साल में इनका 1000 करोड़ रेवेन्यू टच करने का टारगेट है। अब 3 प्रोडक्ट के बेसिस पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना लुक्स वेरी डिफिकल्ट, गिवन ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 40% का मार्केट शेयर है जो रेलवेज को स्प्रिंग सप्लाई करते हैं। तो इनको नए प्रोडक्ट्स में जाना बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरिकली जो स्पीड रहा है वो तो थोड़ा स्लोअर रहा है। तो आई वाज ट्राइंग टू गेस कि व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू लॉन्च। तो इन्होंने कॉन कॉल में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च 1 और 2 न्यू प्रोडक्ट जो हम अगेन रेलवेज को सप्लाई करेंगे। तो अब ये प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी जो रेलवेज बोर्ड की जो मीटिंग्स होते हैं, तो इनके जो MD है कपिल भाटिया, ही इज इनटू अटेंडिंग ऑल दोज मीटिंग्स, एंड देन यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किए कपल ऑफ प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब सी इन्होंने क्राइटेरिया जो मेंशन किए दैट वर इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने क्या मेंशन किया, वी डोंट वांट टू गेट इनटू मास प्रोडक्ट्स व्हिच आर लो मार्जिन प्रोडक्ट। तो वी आर फोकसिंग ऑन अ टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, भले उसके लिए हमें अगर कोई पार्टनरशिप करना पड़े, विल बी डूइंग दैट, बट टेक्निकल प्रोडक्ट्स में हम इन्वॉल्व होंगे जो हमें बेटर मार्जिन दे, और जो करंटली हमारा मार्जिन प्रोफाइल अराउंड 25% प्लस का है वो गोइंग फॉरवर्ड एज वेल फ्यूचर में मेंटेन रहे। तो डायरेक्शनली व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर गोइंग टू एंटर इनटू न्यूअर प्रोडक्ट, जिससे रेलवेज से आने वाला जो वॉलेट शेयर रेवेन्यू करंटली ये गेन कर रहे हैं, वॉलेट शेयर ये गेन करेंगे कमिंग फ्रॉम रेलवेज, बिकॉज रेलवेज ही इनका मेन रेवेन्यू सोर्स है। पूरे रेवेन्यू पाए का अगर आप स्प्लिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ रेलवे से ही आता है। हार्डली 15-20% रेवेन्यू आता है प्राइवेट प्लेयर्स लाइक टेक्समैको या फिर जो तीतागर वैगन है, इनको सप्लाई करते हैं, वहां से 15-20% का रेवेन्यू आता है। तो रेलवेज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंस है, एंड दैट इज अ बिट स्लाइट नेगेटिव आल्सो एस्पेक्ट फॉर अ कंपनी लाइक फ्रंटियर स्प्रिंग। बिकॉज क्या होता है ना, अगर रेलवेज का कहीं पे भी अगर डिमांड स्लो डाउन दिखता है, ऑर्डर टाइमली नहीं आते, तो इनका बिजनेस डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकता है। तो अगेन फैक्टर दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप एन आउट ऑन। तो ये इनके 3 प्रोडक्ट्स है, एक आध 2 प्रोडक्ट्स आने वाले कुछ टाइम पीरियड में ऐड हो जाएंगे। बट स्टोरी क्या है, एयर स्प्रिंग जो है ना, इनका करंटली हीरो प्रोडक्ट है
मार्जिन को भी ऐड कर रहा है और ग्रोथ भी ला रहा है। अब सी हुआ क्या है, इंडियन रेलवेज ने पहले आईसीएफ पे फोकस करती थी, अब एलएचबी पे फोकस करना स्टार्ट किया, बिकॉज एलएचबी आर सुपेरियर काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वैगन्स और जो रेलवेज में अभी लगते हैं। तो एलएचबी का एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है, जो ओल्डर आईसीएफ कोचेस है उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद एलएचबी, एंड एलएचबी के नए जो ट्रेन है वो भी आ रही है, जिसकी वजह से एयर स्प्रिंग का डिमांड बढ़िया है। तो ये इनके रेवेन्यू के ग्रोथ में करंटली एड कर रहा है। एडिशनली जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुए, अगेन दोज आर नीडिंग दोज काइंड ऑफ एयर सस्पेंशन, एयर स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रंटियर स्प्रिंग इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी जो अगेन ये एयर स्प्रिंग को सप्लाई करती है। तो दैट अगेन स्टार्टेड मीनिंगफुली कंट्रीब्यूटिंग, बिकॉज वंदे भारत ट्रेन आर गेटिंग रोल्ड आउट क्विकली। अगेन जितनी सारी वंदे भारत ट्रेन आएंगी, जो इनका एयर स्प्रिंग वाला बिजनेस है वो बढ़िया करता रहेगा। तो ये दो मेजर एस्पेक्ट रहे हैं पिछले 2-2.5-3 साल में, आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मीनिंगफुली पिकअप हुआ है। अब एडिशनली जो सेकंड एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा, अपार्ट फ्रॉम दिस सेइंग कि वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, अब ये क्या कर रहे हैं ना, मेट्रोज में भी एंटर करने का प्लान करें। तो ऑलरेडी इनका बात चल रहा था, अगर प्रीवियस कॉन कॉल सुनेंगे तो दे हैड मेंशन्ड अबाउट वी आर इन टॉक्स विद सीमेंस एंड अल्स्टॉम। तो अल्स्टॉम एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है जो मेट्रो के कोचेस वगैरह बनाती है, तो इनको ये स्प्रिंग सप्लाई करने वाले, अगेन एयर स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे, तो ये इनका सप्लाई करने पे काम है। ऑलरेडी इन्होंने सैंपल्स वगैरह कुछ दे दिए हैं। तो इनका कहना है विल गेट अप्रूवल्स मे बी बाय द स्टार्ट ऑफ FY27। तो इनका कहना है मेट्रोज के लिए हम ये एयर स्प्रिंग सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, विच विल अगेन ड्राइव ग्रोथ फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड इनटू मे बी FY27 FY28, जैसे हम वो बिजनेस हमारे लिए पिकअप करता है। तो मेट्रो इज गोइंग टू बी अनदर ड्राइवर फॉर देम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इनटू टॉप लाइन। तो ये कुछ चीजें हैं डायरेक्शनली, अगर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर दे गोइंग, थिंग्स लुक टू बी गोइंग गुड, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो इनकी विजन है या फिर इनका सोच है कि करना क्या चाहते हैं, ये चीजें एटलीस्ट अलाइन लगती है टू मेंटेन दिस पेस ऑफ ग्रोथ। अब देखेंगे रेलवेज के लिए सप्लाई करना, व्हेनेवर यू आर डूइंग इट्स नॉट दैट इजी। रेलवेज को सप्लाई करते वक्त आपको टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़ता है, रिगरस प्रोसेस होता है। तो इनका जो बिजनेस है ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट है जो ये सप्लाई कर रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज एंट्री बैरियर है, यहाँ पे एंटर करना ईजी नहीं है। तो इन्होंने कुछ लॉजिक्स एक्सप्लेन किए अपने कॉन कॉल्स में कि ये प्रोडक्ट जो है ना, बनाते हो आप एयर स्प्रिंग्स, और अगर आप डेवलप करके अगर दे भी देते हो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। इनका कहना है 8-10 महीने तो टेस्टिंग में लग जाते हैं, फिर अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, आप सैंपल बना के दोगे, पूरे प्रोसेस में इनका कहना है 2-2.5 साल निकल जाते हैं। और कोई कंपनी 2-2.5 साल वेट करे कि भाई फिर जाके कभी ऑर्डर्स आना स्टार्ट होगा, तो दैट्स नॉट फीजिबल। तो इनका कहना है कि बिकॉज ऑफ विच देयर आर वेरी लिमिटेड प्लेयर जो इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कंटिन्यू टू ऑपरेट वेरी मीनिंगफुली एंड सप्लाई एंड ऑलमोस्ट हैव ऑलमोस्ट 40% काइंड ऑफ मार्केट शेयर फॉर रेलवेज। ये इन्होंने अपनी कॉन कॉल में मेंशन किया है। तो अब इन्होंने क्या अप्रूवल्स एंड जो सर्टिफिकेशन है ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि लाइक दे हैव सर्टिफिकेशन दैट दे हैव एक्वायर्ड, लाइक आईरिस सर्टिफिकेशन है जो एक इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो सर्टिफिकेशन इनके पास है। देन आरडीएसओ का है, आरडीएसओ इज अ वेरी क्रिटिकल अगेन अप्रूवल दैट यू नीड। रेलवे के लिए कोई भी कंपोनेंट सप्लाई करना है तो आरडीएसओ उस पूरे प्रोडक्ट का या फिर आपका एनालिसिस करेगा, आर यू फिटिंग इनटू द रिक्वायरमेंट, डिफरेंट तरह के जो होते हैं, इवन जो रॉ मटेरियल लगते हैं। तो अगर फ्रंटियर स्प्रिंग अगर कुछ बना के दे रहा है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है वो भी आरडीएसओ अप्रूव्ड सप्लायर से आना चाहिए। अगर मेटल यूज कर रहे हो या फिर आप कुछ कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो तो वो भी आरडीएसओ अप्रूव्ड सर्टिफाइड जो सप्लायर होगा उसी से आना चाहिए, बिकॉज अगेन सेफ्टी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो आरडीएसओ का सर्टिफिकेशन है, आईरिस है, आईएसओ सर्टिफाइड है, 40+ ईयर से सप्लाई कर रहे हैं, एंड देन 30+ ईयर से रेलवे से सप्लाई कर रहे हैं। तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ गुड नेटवर्क, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एट स्टेक होल्डर लेवल, दैट जो इनके कपिल भाटिया जो एमडी है, दी कॉन्फिडेंटली सीम्स टू बी मेंटेनिंग दैट विद रेलवेज, एंड दैट्स व्हाई दैट आल्सो दैट इंक्लिनेशन ऑफ लॉन्चिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स आफ्टर टॉकिंग टू देम व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट दे हैव। तो इससे अगर डिमांड पिक्चर का अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशन कैसा है, तो इनका कहना है कि रेलवे जो है ना ऑलमोस्ट एवरी ईयर 5,000 से 6,000 नए बोगीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो ये जब 6,000 नए बोगीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो डिमांड को ग्रोथ को ड्राइव करेगा, वहां पे स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। एडिशनली जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है आईसीएफ बोगीज का, ऑलमोस्ट 15,000 इनका कहना है बोगीज है जो रिप्लेस करनी है विद इन नेक्स्ट 2.5-3 ईयर्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग आईसीएफ बोगीज है उनको रिप्लेस किया जाएगा, एलएचबी आ जाएंगी, तो वो डिमांड है वो अगेन एडिशनल रहेगा। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज रोलिंग स्टॉक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट रेलवे हैज, मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए जो आफ्टर मार्केट में इनके रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली इनके बिजनेस में ग्रोथ करती है, जो इनका करंट प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है। तो अब ये सारा इन्होंने अगेन यू कैन लुक एट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड हिस्ट्री दैट दे हैव मेंटेन। तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है, राइट, एयर स्प्रिंग का, एज वी मेंशन्ड अबाउट कि ये जो प्रोडक्ट है इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी बट इन्होंने एक्वायर किया। तो इन्होंने क्वांटिटेक कंपनी है उसके साथ एमओयू फॉर्म किया, ये प्रोडक्ट इन्होंने फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस जो इनका कानपुर और हिमाचल में है, तो यहाँ पे इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, यहाँ पे करना स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट इनका कहना है कि पिछले 2.5 साल में हमने 15,000 से ज्यादा स्प्रिंग को सप्लाई किया है, अगेन जो रिक्वायर्ड होती है एलएचबी या फिर वंदे भारत में। तो इनका कहना है कि द पार्टनरशिप एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट वी हैव मैन्युफैक्चर्ड डेवलप्ड विद क्वांटिटेक इज सो ग्रेट दैट वी हैव नॉट एनकाउंटर्ड any problem, any complaint or negative feedback from railways so far while we have supplied that. तो negative feedback या फिर कोई भी complaints नहीं आई है, and that's why they have continued to gain repeated order from railways. जी इन्होंने कुछ players की भी बात की that this से Chinese players से जहाँ से कुछ चीजें आती है, but then they have always figured out there कुछ failures वगैरह होते हैं, तो जिसकी वजह से इस पे जो फ्रंटियर स्प्रिंग पे उस पे जो ट्रस्ट है वो ओवर द पीरियड बिल्ड हुआ है। एंड दैट्स व्हाई जब नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाएंगे तो इनका कहना है कि वी आर इन अ गुड पोजीशन टू गेन गार्नर हायर रेवेन्यू फ्रॉम दैट सेगमेंट्स।
तो ये पूरा पिक्चर रहा है। अब अगर बात करें कि इनका इस क्वार्टर के जो नंबर्स रहे वो कैसे रहे, तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखेंगे तो इनका 30% प्लस, आई थिंक 39% है, 40% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा ग्रोथ इज अगेन गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलते हुए दिख रहा है, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया कि हमारी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटीज है ऑलमोस्ट 60-70% की यूटिलाइजेशन पे चल रही है। फोर्ज डिवीजन जो है, राइट, हमने बात किया 1 टन 3 टन है, वो तो ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दैट एडिशनल सेगमेंट ऑफ 6 टन हैमर। तो यूटिलाइजेशन हायर साइड पे है, जिसकी वजह से एबिटा हायर पेस से ग्रो हुआ है, डेट कुछ ज्यादा है नहीं, तो पैट ग्रोथ इज ऑल्सो इवन हायर। तो 9 मंथ के नंबर देखेंगे वो भी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 90% काइंड ऑफ पैट ग्रोथ है। तो अभी इन्होंने अगर देखेंगे, सी अब इनके नंबर्स को एनालाइज करते हो, एक जो मिस्टेक मैंने देखी काफी लोग कर रहे हैं ना, इनके जो नंबर्स है दे टॉक अबाउट जो टारगेट्स इन्होंने दिया है। तो इन्होंने FY26 के लिए टारगेट दिया है 375 करोड़ रेवेन्यू करने का। अब ये 375 जो नंबर है ना वो ग्रॉस रेवेन्यू है, और इनके जो नंबर्स अभी दिखा रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे आप दिख रहे हो, दे हैव डन अराउंड 239 काइंड ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो ये जो नंबर्स है ना, ये इनका नेट रेवेन्यू का नंबर है। तो जो 375 दिया है इन्होंने वो ग्रॉस रेवेन्यू है। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है, सपोज आपने कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर दिए, कुछ शायद से कुछ डिलीवरी या फिर ट्रांजिट में कुछ डैमेज हो गया तो कुछ वापस आ जाता है, तो नेट रेवेन्यू जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। तो ये नेट रेवेन्यू का टारगेट नहीं दिया इन्होंने, ग्रॉस रेवेन्यू का 375 है। तो अब 15-20 करोड़ अगर उसमें से निकाल भी दे तो 350 करोड़ के आसपास जो है ना ये रेवेन्यू कर सकते हैं। और अगर FY25 से कंपेयर करेंगे अराउंड 35-40% हेल्दी ग्रोथ ये डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर FY26। तो बिकॉज अभी सी ऑर्डर्स तो इनके पास विजिबिलिटी होगा तभी ये इनके पास कॉन्फिडेंस है। तो ये FY26 का स्टोरी है। और FY27 के लिए उन्होंने जो टारगेट दिया है 500 करोड़ हम एक्सीड भी कर सकते हैं, बट 500 करोड़ का इन्होंने कंजर्वेटिव नंबर दिया है। अगेन ग्रॉस रेवेन्यू का नंबर है विच दे आर टारगेटिंग फॉर FY27। तो सी अगेन इनके बिजनेस में जो 2-3 चीजें मैं आप नेगेटिव है उसकी बात कर लेता हूँ। पहला तो एक रेलवे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, 80% रेवेन्यू रेलवे से आता है, तो वहां पे कुछ भी दिक्कत होती है। अब ऐसा होना एंटिसिपेटेड बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इन्होंने कहा कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ बोगीज। तो इफ यू आर ट्रैकिंग सम ऑफ द कंपनीज लाइक टेक्समैको या फिर जो टीटागढ़ है, तो ये एक्चुअली दे हैड मेंशन्ड इन देयर कॉन कॉल्स कि ये शॉर्टेज फेस कर रही है, जो व्हील सेट होते हैं जो रेलवेज में लगते हैं, व्हील सेट की शॉर्टेज चल रही है। तो जिसकी वजह से जो कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो डाउन हो गया था। तो देयर इज एक्चुअली डर्थ ऑफ कोचेस, ऐसा इनका कहना है। एंड दैट्स व्हाई कि जैसे कोचेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सप्लाई बढ़ेगा तो इनकी जो कंपोनेंट्स है, जो स्प्रिंग्स है, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। और इनका कहना है कि बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग रनवे फॉर अस टू ग्रो। सी यहाँ पे इनका कहना है कि जो अपना इंडियन रेलवेज है जो अपना बजट शेयर करती है, राइट, तो बजट में जो टारगेट जो इन्होंने सेट किए है वो काफी एस्पिरेशनल है। जो इन्होंने कुछ नंबर दिए, राइट, इन्होंने कहा है 90,000 वैगन्स आर रिक्वायर्ड ओवर लास्ट नेक्स्ट 3 years। और ये अगर हमने बात किया कि 6,000 ईयरली बनाते हैं तो 3 साल में 6 3 18,000 बना सकते हैं, बट डिमांड कितना है 90,000 का। तो जो एवरेज डिमांड है उससे ऑलमोस्ट 5 times डिमांड एंटिसिपेटेड है विद इन नेक्स्ट 3 years। अगेन दीज आर नंबर्स कमिंग फ्रॉम रेलवेज। जिसके बाद इन्होंने फ्रेट एक्सपेंशन की बात किया, 3,000 मेट्रिक टन का रिक्वायरमेंट होगा, जिसके लिए ऑलमोस्ट 5 लाख वैगन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन रिप्लेसमेंट है 35% जो एग्जिस्टिंग वैगन्स है दे आर ओल्डर देन 15 years। तो बेसिकली जिसकी वजह से इनका कहना है कि दो हमारा डिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू इज गोइंग टू कम फ्रॉम रेलवेज, बट द डिमांड सिनेरियो इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, बिकॉज रिप्लेसमेंट होगा, नई बोगीज इंट्रोड्यूस की जाएगी, वंदे भारत ट्रेन है, मेट्रो में हम जाने वाले हैं, हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स में एंटर करने वाले हैं। तो डिमांड वाइज वी डोंट सी प्रॉब्लम एज सच फॉर अस एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो ये इन्होंने क्लैरिफाई तो किया, बट आई स्टिल वांट टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर रेलवे पे इतना डिपेंडेंसी और कुछ भी दिक्कत होती है तो इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात है कि इनका अभी ये जो मोट है ऐसा कोई स्पेसिफिक मोट नहीं, राइट, मतलब ये जो स्प्रिंग का प्रोडक्ट है कंपटीशन यहाँ पे आ सकता है, कोई भी अदर कंपटीशन अगर जो सर्वाइव कर सकता है 2-2.5 साल का पीरियड जब रेवेन्यू आपको नहीं आएगा वो सर्वाइव कर लेगा, तो देयर कैन बी अनदर प्लेयर्स एज वेल दैट कैन एंटर, राइट। मतलब इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स नॉट कांट इवन बी निगलेक्टेड कि भाई आ ही नहीं सकता, राइट। तो देयर इज ऑलवेज दैट पॉसिबिलिटी। अब सी थर्ड जो चीज है ना, इनका काम कैसा है, रेलवे से ऑर्डर आएगा, आपको एग्जीक्यूट करके देना है विद इन 8-12 months एंड देन वापस आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा। तो इनका जो काम है ऑर्डर बुक बेस्ड है, और क्लाइंट कौन है, गवर्नमेंट रेलवेज। तो इनका ऑर्डर बेस्ड काम तो है, बट इन्होंने कोई भी अपनी पीपीटीज में कॉन्कॉल्स में ना ऑर्डर बुक का नंबर ही नहीं देते। मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक क्या है, कितना ग्रो होने वाला है, पाइपलाइन क्या है, इसके बारे में कोई डेफिनेट क्लैरिटी इनके नंबर्स में नहीं दिखती। ये रेवेन्यू का टारगेट जरूर देते हैं, तो 375 क्रॉस नंबर FY26 के लिए दिया है, 500 करोड़ फॉर FY27 के लिए दिया है, बट भाई उसके बेसिस वो करने के लिए रेवेन्यू ऑर्डर बुक क्या है वो ये देती नहीं है। इनका कहना है गो बाय आवर रेवेन्यू नंबर्स एंड डोंट आस्क अबाउट ऑर्डर बुक। तो इनका कहना है कि अब तक हमको अराउंड 80 करोड़ के ऑर्डर आए हैं, अब अगेन उसका स्प्लिट नहीं पता है, एयर स्प्रिंग कितना है, कॉइल स्प्रिंग कितना है, उसका अगेन फोर्जिंग कितना, उसका स्प्लिट नहीं पता है। तो इनका कहना है अगेन जो एज ऑफ इनके प्रीवियस कॉन कॉल का डिस्कशन में सुन रहा था, तो दे मेंशन्ड अबाउट 80-90 करोड़ का कुछ ऑर्डर आया है। FY26 के एंड तक हमको 200 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज Q4 थोड़ा हेवियर होता है, जहां पे ऑर्डर भी बेटर आते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन भी बेटर होता है। तो बाय दैट लॉजिक दे आर सेइंग कि वी विल अचीव 375 टारगेट एंड देन जो ऑर्डर्स है हमको FY27 के लिए भी Q4 तक आ जाएंगे। तो
आ तो जाएंगे, बट उसका क्वांटिफिकेशन इन्होंने अपने कॉन कॉल्स में कभी नहीं किया है। तो जिसकी वजह से हमें 100% क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये एक्जैक्टली कितना कर सकते हैं, उसका स्प्लिट कैसा है, मार्जिन ट्रेजेक्टरी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या कैसे होगा। तो ये पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है और इन्होंने अपने कॉन कॉल में उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया। आई डोंट नो एक्जैक्ट रीजन, बट क्लैरिटी उसके रिलेटेड भी एक्जैक्टली नहीं आया। तो ये ऐसा सिचुएशन है। तो ऑर्डर बुक, रेलवे पे डिपेंडेंसी और कोई मोट एज सच नहीं होना जहां पे कोई एंटर कर सकता है, तीन चीजें हैं जो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगती है। एंड दैट्स व्हाई इट नीड्स टू बी एक्जैक्ट kept on your radar very closely. If you even want to take a position, you need to track this company very closely. And you can't imagine to it just grow continuously without any ups and downs. So you'll have to be very keen sighted if you want to even track that company. तो ये चीजें रही है जो आपको ध्यान रखनी है। अगेन यहाँ पे अब रॉ मटेरियल क्या है इनका, जो स्प्रिंग बनाने में लगता है स्टील प्राइसेस से। तो इनका कहना है कि दो स्टील प्राइसेस हैवंट गॉन थ्रू द रूफ लाइक अदर कमोडिटीज और अदर मेटल्स हैव गॉन थ्रू, बट स्टील के अगर प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे इनके लिए भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो अगेन दैट नीड्स टू बी ट्रैक वेरी क्लोजली। तो FY27 के लिए भी इनका 500 टारगेट तो है रेवेन्यू का, बट ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी एक्जैक्टली कैसा है, स्प्लिट कैसा है, वो नहीं पता है। देन कुछ और अपडेट्स, तो अभी नेगेटिव तो आई थिंक आई हैव कवर्ड नाउ। सो अभी बात करते हैं कि और क्या चीजें कर रहे हैं। तो सी इनका कहना है कि करंटली वी आर आल्सो इन टॉक्स टू सप्लाई टू डिफेंस मैन्युफैक्चरर। तो जिन्होंने BEML की मेंशन किया, तो BEML के लिए अगेन कुछ जो व्हीकल्स होते हैं जहां पे ट्रैक वाले व्हील्स होते हैं, जहां पे अगेन कपलिंग्स लगती है, ये कुछ प्रोडक्ट्स है ना, ये BEML के साथ ऑलरेडी इन डिस्कशन है, प्रोटोटाइप ऑलरेडी उनको सेंड कर दिया है। उसके रिलेटेड इनका कहना है कि हमको ऑर्डर्स आ जाएंगे इन द FY27। तो डिफेंस एक पूरा कंप्लीटली नया वर्टिकल इनके लिए खुलने वाला है गोइंग इनटू FY27, ऐसा इनका कहना है। बट अगेन इट्स अ फर्स्ट कॉन कॉल एंड अगेन इट डिडंट हैपन दिस क्वार्टर। तो अगेन वी हैव टू वेट फॉर मोर क्लैरिटी अगेन जब नेक्स्ट कॉन कॉल होगा। तो नए प्रोडक्ट्स वगैरह में जाने का बात तो किया है, डिफेंस में जाने का बात तो कर रहे हैं, बट मोर क्लैरिटी विल इमर्ज एज वी लिसन टू द फर्दर कॉन कॉल्स। तो डिफेंस में जाने का इन्होंने बात किया। तो इसके अलावा फोर्जिंग की हमने बात कर ली, राइट। 6 टन का नया हैमर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये करंटली अराउंड 15-20% की यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, तो लोअर साइड पे है, बट इनका कहना है कि इट विल गेट रैम्प्ड अप वेरी क्विकली। एंड बिकॉज ऑफ विच जो फोर्जिंग सेगमेंट है पूरे साल के लिए अगर 375 करते हैं हम, तो 70-75 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है फोर्जिंग डिवीजन से आएगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू कैपेसिटी ऑफ 6 टन हैमर जो इन्होंने अपनी रेडी कर ली है। अब अगर केपेक्स की बात करें तो केपेक्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इस साल के लिए हमारा 15 करोड़ केपेक्स करने का प्लान था, जिसमें बेसिकली बोथ जो एयर स्प्रिंग से कॉइल स्प्रिंग से ये डी बॉटल मेकिंग करने वाले थे, उसमें से 8 करोड़ इन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी स्पेंड कर दिया था, रिमाइंडर FY26 में हो जाएगा। तो कैपेक्स बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, इवन फॉर नेक्स्ट ईयर FY27 इनका कहना है विल डू अराउंड 15-20 करोड़ ऑफ कैपेक्स, जिसमें अगेन डी बॉटल मेकिंग पे ही इनका फोकस होने वाला है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने काफी कुछ अच्छी चीजें कही रिगार्डिंग फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो 1000 करोड़ का जो टारगेट रखा है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर अचीव करना, उसके लिए नए प्रोडक्ट्स में ये जा रहे हैं, मेट्रो सेगमेंट में स्प्रिंग सप्लाई करने वाले हैं, डिफेंस में जाने वाले हैं। एंड वन मोर पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया कि वी आर आल्सो आइंग सम एक्विजिशन। तो बेसिकली जिससे कुछ और कैपेबिलिटी ऐड हो जाएगी, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ इवैल्यूएशन इनका चल रहा है, बट ये कब तक पूरा होगा इसका टाइमलाइन नहीं दिया है, कौन सा सेगमेंट होगा ये पता नहीं है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है इनका हमें पिक्चर या फिर क्लैरिटी आने वाले अगर Q4 में, अब जो करंट जिसमें हम है उसमें कॉन कॉल होता है, तो क्लैरिटी उसमें अच्छी तरह से इमर्ज हो जाएगा। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दोस प्रोस्पेक्ट्स। अभी अगर कुछ और चीजों की बात करें तो सी इन्होंने इस क्वार्टर का जो क्वार्टर 2 था, जिसके कॉन कॉल में कुछ चीजों का मेंशन किया था, जो एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो इंटरनली इन हाउस डेवलप कर रहे हैं। तो सी ये जो एयर स्प्रिंग्स होती है ना, इसमें एक अलर्ट सिस्टम भी लगता है, तो जिसका नाम है फीबा, फेल्यूर डिटेक्शन इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन। तो बेसिकली अगर कोई भी एयर स्प्रिंग है, अगर वो माइल फंक्शन करती है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो ऑपरेटर होता है उस ट्रेन का, उसको अलर्ट किया जाता है थ्रू ए सिस्टम। तो ये फीबा सिस्टम होता है, फेल्यूर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम। इसका इन्होंने इन हाउस डेवलपमेंट कर लिया और इनका कहना है कि जो वंदे भारत ट्रेन से, मेट्रो कोचेस से और जो LHV कोचेस है ना, इसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, बट हम सिर्फ एयर स्प्रिंग सप्लाई करते थे। ये जो फीबा सिस्टम है हम वो सप्लाई नहीं करते थे। तो वी हैव नाउ डेवलप दैट टेक्नोलॉजी इन हाउस। इन्होंने कुछ हायरिंग किया था, उसके रिलेटेड स्पेसिफिक इन हाउस और प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है। तो अभी इनका कहना है ये जो फीबा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी हमने रेलवेज को फॉर टेस्टिंग सप्लाई कर दिया है। तो जिसका इनको कहना है, इनका कहना है कि अप्रूवल हमको दिसंबर ऑफ FY26 में आ जाएगा और उसका प्रोडक्शन हम कमर्शियल स्केल पे जो Q4 ऑफ FY27 है वहां से हो जाएगा। तो ये जो फीबा सिस्टम है इसका कॉस्ट 1 लाख का है। तो बेसिकली एक बोगी में एक पेयर लगता है, ये फीबा सिस्टम का 1 लाख कॉस्ट है। तो इंडियन रेलवे 6000 कोचेस मैन्युफैक्चर करती है। तो पूरा जो इसका मार्केट साइज कितना है, 60 करोड़ का है फॉर LHV वंदे भारत। इसके अलावा मेट्रो में अगर ऐड कर लेंगे और अगर आप आफ्टर मार्केट में जो रोलिंग स्टॉक होता है उसमें भी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल ऐड कर लेंगे ना, तो इनका कहना है कि 100-120 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। और करंटली ये जो रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट करके फुलफिल की जा रही है। तो कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं जो आउटसाइड से इंपोर्ट करते हैं और रेलवेज को सप्लाई करते हैं। तो इनका कहना है कि दैट एंटायर अपॉर्चुनिटी ऑफ सप्लाइंग फीबा टू इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू ओपन फॉर अस बाय एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर FY26। तो ये एक नया डेवलपमेंट है, नया प्रोडक्ट है जो इनके किटी में ऐड हो जाएगा। फीबा अगर ये सप्लाई करते हैं, अगेन इसके मार्जिन बेटर है और ये हायर मार्केट शेयर इस सेगमेंट में भी गार्नर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा प्लेयर्स है ही नहीं जो डोमेस्टिकली सप्लाई करते हैं। तो सेगमेंट छोटा सा है, टाइम छोटा सा है, बट उसको अगर ये बड़ी तरीके से गेन करते हैं तो ऑलरेडी बहुत छोटा सा ही कंपनी, तो इसके लिए तो मीनिंगफुल है। तो ये ग्रोथ का जो जर्नी है उसमें एड
करेगा। तो देखना पड़ेगा, 120 करोड़ के आसपास का मार्केट है, अगर ये कैप्चर कर पाएंगे तो ये ग्रोथ के लिए अगेन एड करेगा, बिकॉज इसके मार्जिन भी बेटर है। तो सारी चीजें अगर देखेंगे, अगर समराइज करें तो थिंग्स गोइंग टू बी लुकिंग टू बी गोइंग गुड फॉर द कंपनी। नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, एक्विजिशन पे इनका फोकस है, इवन जो सेगमेंट है डिफेंस में जाने का प्लान है, मेट्रो के लिए सप्लाई करने का प्लान है, ये फीबा है जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, रेलवेज के साथ ऑलरेडी बात करके एक और 2 नए प्रोडक्ट को इन्होंने स्काउट कर लिया है, जो ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वहाँ पे काम शुरू कर देंगे, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शनली क्या ये स्टेप्स अच्छी ले रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे सीम्स टू बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। करंट जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके बेसिस पे 30-35% का ग्रोथ आने वाले FY27 में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, इवन ऑन द बेसिस ऑफ FY26। तो ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लुक गुड फॉर देम, बट एज आई मेंशन्ड अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट रेलवेज डिपेंडेंस, एज सच कोई मोड नहीं है, एंड देन ऑर्डर बुक का क्लियर विजिबिलिटी अबाउट ये सारी चीजें क्योंकि नहीं है, तो आई वांट टू गो स्लो। आई मीन डेफिनेटली विल कीप ट्रैकिंग दिस कंपनी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, बट वर्थ कीपिंग ऑन द वॉच लिस्ट। आई मीन व्हाई टू जस्ट preempt negatively about any company which maybe is not disclosing too many things upfront, because there could be restriction because of competition, right? I mean you can't disclose everything, but still I'll give it a bias this time. Let's see how they do going forward, and we'll try to understand more in the upcoming quarters how they really execute. Are they really able to deliver on what they have promised? Because that's the ultimate thing. If they are able to deliver what they have promised, then it could be a good story. So we'll keep tracking. Let me know if your queries are addressed in the upcoming video. Thank you so much.